CHSL का एग्जाम हो, IBPS का हो, RBI SBI का हो, इंश्योरेंस का हो, रेलवे का हो, पुलिस या किसी भी एग्जाम की बात करें अगर, तो वहां पर आप जानते हैं जीके के सवालों की संख्या बेहद रहती है और इन्हीं में से एक रहता है स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर बात करना। मैं आपको 60 क्वेश्चन आज कराने वाला हूं स्पोर्ट्स पर बेस्ड, और इन 60 क्वेश्चन के अंदर चाहे वो स्पोर्ट्स इवेंट की बात हो, स्पोर्ट्स ट्रॉफीज के बारे में बात हो, स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के बारे में हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बाकी अदर इंफॉर्मेशन के बारे में हो, चाहे वो किसी देश के नेशनल गेम के बारे में हो, लगभग इन सभी बातों को हम यहां पर कवर अप करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए, कमेंट कर दीजिए अगर सब कुछ बेहतर है तो मैं यहां शुरुआत कर देता हूं क्लास की। और ग्रुप डी के लिए तो अभी एग्जाम चल ही रहे हैं, आप देख रहे हो लगातार, तो चलिए भाई करते हैं शुरुआत। पहला सवाल क्या कहता है, 60 क्वेश्चन के सवालों के जवाब आपके पास बेहद अच्छे से होने चाहिए। और पहले सवाल का जवाब क्या करेंगे, चलिए भाई। अगस्त होगा, बिल्कुल होगा रुचिका राणा। तो एक्चुअली अभी थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था, एक्चुअली कल मैं करंट की क्लास भी नहीं ले पाया था, आप जानते हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यू था, बट मे बी मंडे तक वो क्लास अवेलेबल करा दी जाएगी। चलिए भाई, तो अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो आयोजन है, और ये पहली बार होगा कि अंडर 19 कैटेगरी में महिलाएं भी खेलेंगी, और ऐसा जो होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। एक्चुअली पहले ये इवेंट बांग्लादेश में होना था, लेकिन बाद में इसे साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट करने के लिए कहा गया था। तो चलिए भाई, यहां तक की बात अगर समझ में आ गई हो तो बताएंगे जरूर। तो पहला यहां पर साउथ अफ्रीका है, ये पहला ही है, इससे बाद इसके पहले अभी और कुछ भी नहीं है। आईसीसी की तरफ से यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो क्रिकेट कराती है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा। तो यह आपको बताना है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, देखो अगर मैं बताऊं 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ये आपके पास इंग्लैंड में हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी 2017। पीडीएफ सभी का लिंक मिल जाता है मेरे भाई, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं सर 2025 में ये इवेंट जो है वो पाकिस्तान में होगा, और 2029 के अंदर 2029 में ये आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी जो होगी ये इंडिया में होगी। यानी अभी के लिए हम बात करें 2025 वाले का राइट आंसर पाकिस्तान होगा। क्लास के बाद नहीं मिलती है युद्धवीर, उसकी वजह है कि आंसर अपडेट करने होते हैं, क्लास के तुरंत बाद नहीं मिल पाती, आंसर अपडेट होने जाते हैं। तो पाकिस्तान में यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल है, आईसीसी की तरफ से T20 विश्व कप 2024 जो पुरुष का होगा, मेंस का होगा, 2024 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप। वैसे अभी आप जानते हैं हाल ही में T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में होगा, तो इंडिया जाएगी वहां पर। और अब आपको बताना है कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप कहां होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में आयोजन किया जाएगा देश में, भारत में या विदेशों में। अगर बात करें तो T20 वर्ल्ड कप को अगर हम देखते हैं यहां पर 22 में तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें, देखो यूएसए और वेस्ट इंडीज, अमेरिका और वेस्ट इंडीज मिलकर 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो है वो कराएंगे। इंडिया और श्रीलंका की अगर मैं बात करूं, ये दोनों मिलकर 2026 का कराएंगे। 2026 का जो है वो इंडिया और श्रीलंका मिलकर कराएंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में अगर हम बात करें, ये दोनों मिलकर 2028 का कराएंगे, और उसके बाद इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड मिलकर 2030 का कराएंगे। इससे हमें यह पता चल रहा है कि अगर अगले सवाल में हमसे पूछ ले कि 2030 का आयोजन या 2026 का या 2022 का ही पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो सही जवाब पूछा है कि 2024 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी ऑस्ट्रेलिया के बाद अगला यूएसए और वेस्ट इंडीज मिलकर होस्ट करेंगे। चलिए बिल्कुल आ जाएगा, अभी थोड़ा वेट करते हैं। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है आपको बताना है। मैंने कहा हर एक प्रकार का सवाल आपके पास लाऊंगा, और यहां पर मलेशिया नहीं बल्कि यहां पर हम नाम रखेंगे इंडोनेशिया का नाम। चलिए, तो आप जानते हैं कि सर यहां पर बहुत सारे देशों का नाम आता है, लगातार हम इस बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा किस देश का राष्ट्रीय खेल। इस पर एक पूरी क्लास अवेलेबल कराई हुई है मैंने, नेशनल गेम यानी भाई राशिद सर अगर आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। यहां पर हम जानते हैं कि रशिया का राष्ट्रीय खेल है बैंडी, जो शतरंज जैसा एक हॉकी के जैसा होता है। जापान का राष्ट्रीय खेल है सुमो रेसलिंग, यानी सुमो रेसलिंग जो है वो जापान का राष्ट्रीय खेल है। अगर बात इंडिया की करें तो जनरली तौर पर आप इंडिया का
हॉकी को राष्ट्रीय खेल मानेंगे क्योंकि यह डी फैक्टो के बेस पर माना जाता है, लेकिन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल जो होगा दैट इज कॉल्ड बैडमिंटन। तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। तो इसी तरीके से थोड़ा जल्दी से आने वाला है बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल आप जानते हैं अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हम जानते हैं इनकी संख्या रहती है 9। और ये कहां का है? तो यूएस का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल क्या है आप लोगों के पास? डर्बी कप। डर्बी कप किस खेल से जुड़ा होता है? हर प्रकार की हम आपके साथ बात कर रहे हैं यहां पर। डर्बी कप किस खेल से जुड़ा है? गोल्फ से, पोलो से, हॉर्स रेसिंग से, हॉकी से। देखो बहुत सारे इवेंट हैं और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा इवेंट किस में होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि इतने सारे इवेंट में अगर मैं कुछ बात करूं, जैसे कि गोल्फ की बात करूं, मैं थोड़ा सा नाम लूं अगर मैं गोल्फ के बारे में, तो आप देखेंगे कि यहां एक दो ऐसे कप होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक राइडर कप होता है, मैं आपको बताऊं इसमें एक राइडर कप बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एक वॉका कप होता है। ये दो कुछ ऐसे हैं जो आपके पास गोल्फ में आते हैं। बात पोलो की करूं तो एक इजरा कप होता है और एक राधा मोहन कप होता है। अभी आगे आपको बहुत अच्छे से कंटेंट आएगा। राधा मोहन कप रहता है, वो आता है इसमें। अगर बात हॉकी की करें तो हॉकी में तो ना जाने कितने ही हैं। जैसे इसमें एक आता है अजलान शाह कप, एक आता है आगा खान कप, सिंधिया कप आता है ना, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर आता है। लेकिन जब बात डर्बी कप की होगी तो यह हॉर्स रेसिंग से रिलेट करता है। तो सही आंसर होगा घुड़दौड़ से संबंधित है डर्बी कप। अगला देखते हैं क्या है। आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर का 2027 का वर्ल्ड कप किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? क्या लगता है आपको 2027 में होने वाला जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, ये कौन होस्ट करेगा 2027 में? अभी आप जानते हैं 2023 में इंडिया करेगा। जो अगला आने वाला है अगले साल 2023 में वो इंडिया करेगा। इंडिया के बाद कौन करेगा? क्योंकि इससे पहले 2023 से पहले जो 2019 में हुआ था वो इंग्लैंड और वेल्स ने मिलकर किया था। उसके बाद अगला जो होगा 2027 का वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये 3 देश मिलकर करेंगे। जबकि फिर से इंडिया और बांग्लादेश मिलकर 2031 में करेंगे। तो इंडिया और बांग्लादेश मिलकर 2031 में करेंगे, लेकिन सवाल पूछा है 2027 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये तीनों देश मिलकर होस्ट करेंगे इसे। तो 2031 का इंडिया और बांग्लादेश करेगा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जो हो चुका है और भारत ने जीता है, यह कहां आयोजित किया गया था? आपको बताना है। आईसीसी का अंडर 19 वर्ल्ड कप पुरुष वर्ग की बात हो रही है। महिलाओं का तो पहली बार 2023 में होगा, अभी तक नहीं हुआ है महिलाओं के लिए। लेकिन पुरुष वर्ग के बारे में पता होना चाहिए कि जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप है पुरुष वर्ग का 2022 का, यह वेस्ट इंडीज में हुआ था। यह फाइनल हो चुका है, भारत जीत चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप 2025 महिलाओं का वर्ल्ड कप जो होगा वो कहां आयोजित किया जाएगा? महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो वनडे मैच का होगा, यानी 50 ओवर के मैच का, ये 2025 में कहां होने वाला है? देखो एक एक सवाल आपके लिए पूरी मेहनत ईमानदारी से बनाया गया ताकि एक भी सवाल आपका मिस ना हो जाए इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में होने वाला जो अगला होगा, यानी 2025 में वो हमारे भारत में कराया जाएगा। इससे पहले अगर हम बात कर रहे हैं 2022 की, तो वो न्यूजीलैंड में हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 2022 का, लेकिन 2025 का इंडिया कराएगा। इसके आगे अभी डिफाइन नहीं करा, इसके आगे की कहानी आपको नहीं दी है, बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे आपको 2025 में इंडिया। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने? सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर भारत के कौन हैं? तो यहां पर मैं एक नाम बदल देता हूं, परिमार्जन नेगी कभी हुआ करते थे पहले, लेकिन अब यह आंसर बदल चुका है। तो अभी आपके पास एक नाम आएगा तमिलनाडु के, चेन्नई के, यानी डी गुकेश। तो इस नाम से आएगा आपके पास
फिलहाल अगर आपसे पूछता है कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, शतरंज की उपाधि मिली है, तो वो है डी गुकेश। लेकिन अगर वर्ल्ड के पूछ लेता, अभिमन्यु मिश्रा अमेरिका से हैं, वो वर्ल्ड के सबसे कम उम्र के हैं। चलिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? चलिए बताइए मुझे। बहुत सारे स्टेडियम आप जानते हैं अलग अलग जगहों पर बने हैं, लेकिन ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर हो सकता है? क्रिकेट से जुड़ा एक स्टेडियम है। जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली का स्टेडियम है जिसे अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाता है। इसी तरह आपके पास अलग अलग स्टेडियम बने हुए हैं, तो सही आंसर जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है दैट इज इन कानपुर। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारत की वो महिला जो ओलंपिक में पदक लेकर आई थी, चला है। चलिए, ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता था, और ये कांस्य पदक इन्होंने 2008 में जीता था, जब 2000 में जीता था, जब ये सिडनी में कराया गया था। जब ओलंपिक 2000 में सिडनी में हुए थे, तब यहां पर कर्णम मल्लेश्वरी ने यहां वेट लिफ्टिंग में क्या जीता था? कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल। तो ये इसका पहला भारतीय महिला का आंसर होगा, ओलंपिक पदक विजेता जो होंगी। किसी भी महिला ने भारत में आज तक गोल्ड मेडल नहीं जीता है ओलंपिक में, यह भी याद रखिएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2023 महिलाओं का आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करने वाला है? T20 वर्ल्ड कप 2023 में देखो, अभी मैं आपको बता दूं कि 2018 वाला जो था वो वेस्ट इंडीज में कराया गया था, 2020 वाला ऑस्ट्रेलिया में, और कोरोना की वजह से अब 2023 वाला जो होगा वो साउथ अफ्रीका कराएगा। तो महिलाओं का चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे महिलाओं का वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो, चाहे महिलाओं का अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, आपको सब फॉर्मेट याद करने हैं। और यही सवाल पुरुषों के केस में भी याद रखना, चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ पुरुषों की होती है, महिलाओं की नहीं। तो 2023 में यह साउथ अफ्रीका में होगा। चलिए बताइए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां बना हुआ है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेड ऑफिस कहां है, और इसके हेड का नाम क्या है? वो होगा ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से आते हैं। तो आपको इसको हेड ऑफिस बताना है। जनरली हम जानते हैं कि ये ऑफिस दुबई के अंदर है, आईसीसी का हेड ऑफिस। अगला सवाल कहता है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आर्चरी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए मुझे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। भूटान का राष्ट्रीय खेल है आर्चरी। नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल नेपाल का भी है, श्रीलंका का भी है, याद रखना। और चाइना का नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से दोगे तो भूटान का राष्ट्रीय खेल होगा आर्चरी। तीरंदाजी भूटान का होगा। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? बुल्स आई, ये बुल्स आई शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? बुल्स आई ये शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो आपको ध्यान में रहेगा कि एक शब्द का इस्तेमाल शूटिंग में किया जाता है। भारत के बहुत सारे खिलाड़ी जो इस खेल में हैं और इसमें एक शब्द इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड बुल्स आई। अगला सवाल है, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया था? 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कहां किया गया था? तो आपको याद रखना है कि 2018 वाला फीफा वर्ल्ड कप रशिया में हुआ था। 2018 के बाद 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। और चाहे तो याद कर लें 2026 का वर्ल्ड कप यूएसए, कनाडा और मैक्सिको 3 देश मिलकर कराएंगे। तो अगर आप यहां पर देख सकते हैं कि सर ये 2026 में होगा कि यूएसए, कनाडा और मैक्सिको मिलकर कराएं, लेकिन 2018 वाला वर्ल्ड कप ये रशिया करा चुका है। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है आईओसी, जिसके चीफ का नाम है थॉमस बाक। थॉमस बाक नाम के व्यक्ति हैं। और ये आईसीसी का मुख्यालय कहां है?
तो याद रखेंगे आईसीसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉसान में है, क्योंकि कई बार ये शहर का नाम पूछेगा तो ये शहर का नाम है लॉसान, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है, आईसीसी का हेड ऑफिस है। अगला सवाल है, गोल्फ किस देश का राष्ट्रीय खेल है? क्योंकि मैं आपको 60 क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। गोल्फ किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ब्रिटेन का, न्यूजीलैंड का, स्कॉटलैंड का या ब्राजील का? क्या लगता है? ब्राजील के राष्ट्रीय खेल को कैपियोरा कहा जाता है। कैपियोरा कुछ इस तरह का मार्शल आर्ट टाइप होता है ये। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय खेल को रग्बी कहा जाता है। क्रिकेट कहा जाता है ब्रिटेन के राष्ट्रीय खेल को, और स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय खेल को गोल्फ कहा जाता है। गोल्फ स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। बात समझ में आ रही है यहां तक? तो चलिए याद रखिएगा, नए नए सवाल भी मिलेंगे। पाटो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पाटो इज अ नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? क्या लगता है आपको यहां पर क्या हो सकता है? पाटो किसका राष्ट्रीय खेल होगा? हंगरी का, अफगानिस्तान का, अर्जेंटीना का या फिर नॉर्वे का? है ना कुछ दमदार। चलिए तो देखो, अफगानिस्तान के अंदर एक्चुअली जो हॉर्स राइडिंग होती है उसे बुज़काशी कहा जाता है। बुज़काशी नाम का जो खेल है वो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। हंगरी में जो खेल होता है उसे वाटर पोलो कहा जाता है। हंगरी का राष्ट्रीय खेल है वाटर पोलो। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पाटो के नाम से, ये एक तरह से हॉर्स पर रहकर हॉकी खेली जाती है। और नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल है स्कीइंग। तो स्कीइंग नाम का एक खेल है जो कि नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल है। तो सही आंसर है पाटो, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है। फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा, जिसके हेड का नाम है गियानी इन्फेंटिनो, और इसका राष्ट्रीय खेल कहां होने वाला है? तो फीफा का राष्ट्रीय खेल जो मुख्यालय होगा वो ज्यूरिक में होगा, और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में आता है। ज्यूरिक कहां आता है? स्विट्जरलैंड के अंदर। चलिए आगे ध्यान में रखिएगा, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड विश्व कप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? महिलाओं का अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन सा देश करने वाला है? याद रखना, इसमें बैन कर दिया गया था, लेकिन बैन हटा दिया गया, बैन को रिमूव कर दिया गया है। और आप कहेंगे कि सर अब ये भारत ही कराएगा, क्योंकि भारत इस बैन को अब हटा चुके हैं फीफा वाले, तो इंडिया कराएगा। अगला सवाल है कि कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड है, ठीक है, जिसे ध्यानचंद खेल रत्न कहते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग जो अवार्ड है वो एग्रीकल्चर में आता है। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं, जो उनका अवार्ड है, ये इसमें नहीं आता। थॉमस कप का संबंध किससे है? देखो आप जानते हैं बहुत सारे कप होते हैं, क्रिकेट में, बास्केटबॉल में, टेनिस में, बैडमिंटन में, हर फील्ड में बहुत सारे खेल होते हैं, कप होते हैं हमारे। लेकिन हम जानते हैं क्रिकेट के कुछ नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक डेविस कप होता है टेनिस में, और एक रॉजर्स कप होता है टेनिस में। ये दोनों कप जो मुख्य तौर पर है टेनिस के हैं। क्रिकेट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी होती है क्रिकेट में, ईरानी ट्रॉफी होती है, और भी बहुत सारी ट्रॉफियां होती हैं क्रिकेट में। लेकिन जो थॉमस कप है ये आपका बैडमिंटन का है। थॉमस कप, उबर कप, ये सारे, सोफिया कप, अगर आप बैडमिंटन की बात कर रहे हैं तो इसमें थॉमस कप है, उबर कप है, सोफिया कप भी एक आता है। तो इस तरीके के नाम आपको लगभग बैडमिंटन में मिल जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। अगला बताइए मुझे, राइडर कप का संबंध किससे है? राइडर कप किस खेल में? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में होती है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की होती है भाई। राइडर कप अभी अभी मैंने पढ़ाया आपको राइडर कप के बारे में आज ही की क्लास में, और मैंने बताया कि राइडर कप और वॉल्कर कप ये दोनों गोल्फ के हैं सर। राइडर और वॉल्कर, और गोल्फ स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल भी है। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 कौन आयोजित करेगा? महिलाओं का फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 में होगा। अब जो महिलाओं का फुटबॉल वर्ल्ड कप है, अगर आप रिसेंट देखो 2019 वाला फ्रांस में हुआ था, और 2019 का फ्रांस में होने के बाद 2023 में फुटबॉल वर्ल्ड कप महिलाओं का भी होगा, और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देश मिलकर करने वाले हैं 2023 का फुटबॉल वर्ल्ड कप। महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया? महिलाओं का हॉकी विश्व कप 2022
किसके द्वारा आयोजित किया गया है? अभी हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, बताइए किसके द्वारा। तो अभी आपको हाल ही में याद करना है कि इसे स्पेन और नीदरलैंड दोनों देश मिलकर होस्ट कर चुके हैं। ठीक है। फीबा, FIBA यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, फीबा विश्व कप 2023 जो होगा वो कौन कराएगा? फुटबॉल फीबा यानी बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप 2023 में कौन कराएगा? देखो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो अर्जेंटीना से शुरुआत हुई है इसकी, लेकिन अभी हाल ही की बात कर रहा हूं मैं फीबा के बारे में। 2019 का चाइना ने कराया था और उसके बाद अब फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया ये तीनों मिलकर 2023 में कराएंगे। तो बास्केटबॉल का अगला वर्ल्ड कप फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया मिलकर करेंगे। बीमर शब्द का संबंध किससे है? बीमर, तो बीमर जो शब्द है एक्चुअल में ये क्रिकेट की वो बॉल है जो विदाउट टिप किए हुए यानी डायरेक्टली प्लेयर तक पहुंच जाती है, यानी क्रिकेट में एक शब्द इस्तेमाल होता है बीमर, और ऐसा करने पर अगर खिलाड़ी 2 बार लगातार तो उसको पूरे मैच से हटा दिया जाता है, एक बार में वार्निंग और दूसरी बार में टीम से आउट उस मैच के लिए। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो जो हंगरी का राष्ट्रीय खेल है, एक टीम में कितने खिलाड़ी होंगे वाटर पोलो के अंदर? तो जनरली आपको याद रखना इसमें 7 खिलाड़ी हैं वाटर पोलो में। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित किया गया था? अभी हाल ही में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुए थे, जो भारत ने 61 मेडल जीते इसके अंदर। लेकिन सबसे पहला जो कराया गया वो कब कराया गया था? सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कराया था, कनाडा के हैमिल्टन के अंदर, कनाडा के हैमिल्टन के अंदर कराया गया था सबसे पहला 1930 में, हाल ही में बर्मिंघम यूएस में हुआ है। चलिए याद रखिए भाई, फीबा का मुख्यालय कहां है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, फीबा का मुख्यालय कहां है? देखो मैं आपको बताऊं, और इसमें से मैं 1-2 नाम बदल देता हूं, और ताकि दिक्कत यह है इसमें कुवैत का नाम मैं हटा देता हूं क्योंकि इसमें गलत आंसर आ गया है। एक जगह पड़ती है मीस के नाम से, और ये मीस नाम की जो जगह पड़ती है एक्चुअल में वहां पर होता है फीबा का मुख्यालय। जो फीबा का मुख्यालय है वो मीस में है। ठीक है, MIES नाम की एक जगह पड़ती है, बिल्कुल याद रखना, लौसान में नहीं है। और डबलिन में जो है वो रग्बी वालों का है, रग्बी का है। लौसान में बहुत हैं, ज्यूरिक में फुटबॉल का है, कुवैत में एशियन गेम वालों का है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां पर होंगे? राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां पर होंगे? 2022 वाले बर्मिंघम में हो चुके, 2018 वाले क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में थे। दोहा में कोई राष्ट्रमंडल खेल नहीं है, कॉमनवेल्थ गेम नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि विक्टोरिया में होंगे 2026 के गेम्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे, याद रखना, 2026 के कॉमनवेल्थ गेम। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? 2026 में होने वाले विंटर ओलंपिक। देखो 2022 के विंटर ओलंपिक कराए जा रहे हैं, बीजिंग में कराए गए थे। 2026 के नगोया आइची है जो जापान में आता है। इसके अलावा आपको याद रखना है मिलानो कॉर्टिनो में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 2026 में होने वाले, माफ कीजिए, नगोया आइची में तो एशिया कप होंगे, एशियन गेम, माफ कीजिए। और मिलानो कॉर्टिनो जो इटली में आता है यहां पर 2026 के होंगे, यानी कि विंटर ओलंपिक इसे कहा जाएगा। माफ कीजिएगा, नगोया आइची में एशियन गेम 2026 होंगे, तो यहां विंटर ओलंपिक की बात हो रही है। किस देश ने 2018 में हॉकी पुरुष का हॉकी विश्व कप जीता था? हॉकी का विश्व कप जीता था पुरुषों वाला, जो इंडिया के भुवनेश्वर में हुआ था 2018 में, वो किसने जीता था याद रखना। तो इसे जीतने वाली टीम का नाम था, कमेंट करेंगे भाई। पॉसिबिलिटी आप खुद बता सकते हो मुझे। तो इंडिया के भुवनेश्वर में कराया गया था और इसे बेल्जियम ने जीता था। तो इसमें ऑप्शन क्यों नहीं है भाई? ये तो ये सवाल में होता कहां था,
तो इसे आप कहोगे सर इंडिया ने कराया था लेकिन जीतने वाली टीम का नाम बेल्जियम था। तो बेल्जियम के द्वारा ये जीता गया था 2018 में होने वाला हॉकी का वर्ल्ड कप, जो इंडिया ने करा था भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बटरफ्लाई क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया नहीं था बिल्कुल। तो स्विमिंग में यूज होने वाला एक शब्द है बटरफ्लाई स्ट्रोक। किसने ओलंपिक पदक में जीतने वाले पहले भारतीय थे? सबसे पहला मेडल जीता था भारत में वो किसने? तो याद रखना सबसे पहला मेडल ब्रॉन्ज मेडल ही था। ये ब्रॉन्ज मेडल था 1952 में, और वो उस समय के ओलंपिक कराए थे हेलसिंकी में। तो अगर व्यक्ति विशेष की बात करें, महिला कर्णम मल्लेश्वरी केडी जाधव थे जो एथलीट थे, ये ब्रॉन्ज मेडल 1952 में जीत कर आए थे। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 कहां होने वाला है? तो अभी आप जानते हैं एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में हाल ही में, जिसमें नीरज चोपड़ा गए थे भारत के 2022 में, ये ओरेगन यानी अमेरिका में हुआ है। अगला जो है वो 2025 में जो है वो टोक्यो में होगा। तो अगला जो होने वाला है बुडापेस्ट में नहीं होगा, अगला जो है वो टोक्यो जापान में होगा, याद रखें भाई, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप तो इस बार ये ओरेगन में हुआ है। और 2023 वाला, क्योंकि सवाल में 25 पूछा है, 2023 वाला पूछे तो बुडापेस्ट का होगा फिर। हाँ, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में अगले साल। नेक्स्ट है आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? समर यूथ ओलंपिक 2026। तो ओलंपिक अलग है, समर यूथ ओलंपिक मिलानो आपका है इटली के अंदर, कॉर्टिनो मिलानो इटली में है। देखो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2026 में होंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं 2024 में जो ओलंपिक होंगे वो गंगवान साउथ कोरिया में, और डकार जो राजधानी है सेनेगल की, यहां पर होंगे 2026 में। तो डकर में 2026 में होंगे, उससे पहले साउथ कोरिया में होंगे, और इससे पहले 22 में हो ही नहीं पाए थे। तो फिलहाल आप इसे याद रखना, डकार जो भी पढ़े आप इसे, ये सेनेगल नाम के देश की राजधानी है। चलिए अगला देखेंगे, अरुण जेटली स्टेडियम कहां स्थित है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो मैंने आपको बताया कोलकाता के, उसको ईडन गार्डन कहते हैं। दिल्ली का जो है उसे अरुण जेटली कर दिया, पहले इसका नाम फिरोज शाह कोटला था। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? सब जानते हैं कि इसे हम 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट करते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से है आप जानते हो, और इसमें अपने बहुत सारे नामों को याद किया हुआ है, चाहे आगा खान अजलान शाह कप, मैंने बोला ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप है, ये बहुत सारे कप हैं जो कि भारत में विश्व भर में हॉकी से संबंधित है। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हम पहले भी बात कर चुके हैं बेसबॉल के बारे में, और यहां पर एक नाम ये गलत है, पेरिस कहां से आ गया? फ्रांस, यूएसए, जापान, जापान का हम याद कर चुके हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को भी मिले, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर एक दो नाम जो काम के हो सकते हैं, क्योंकि हमें जापान याद कर चुके हैं। एक है मलेशिया। अगर मैं कहूं कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो देखो यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडोनेशिया का तो हम याद कर ही चुके हैं, ब्राजील का हम याद कर चुके हैं, स्कॉटलैंड का याद कर चुके हैं। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाता इसमें ही कि जो बाकी देशों के राष्ट्रीय खेल हैं, जैसे फ्रांस का है, तो फ्रांस का आपके पास फुटबॉल है। यूएसए का है तो ये आपका बेसबॉल है, यही पूछा भी गया है। अमेरिका का बेसबॉल, पेरिस नहीं आना चाहिए इसमें, इसलिए मैं यहां पर एक नाम ऐड कर देता हूं, बुल्गारिया का, वहां वेट लिफ्टिंग चलता है। तो बुल्गारिया देश है जो, वहां वेट लिफ्टिंग चलता है। और मलेशिया में चलता है एक ना, मतलब तीर जैसा ही होता है, सेपक तकरो के नाम से, सेपक तकरो कहते हैं इसे। फिलहाल जो भी इसे पढ़े ये मलेशिया का होता है।
तो जवाब में पूछा है बेसबॉल किसका होगा, तो जापान का जूडो नहीं होगा, जापान का सुमो रेसलिंग होगा। ठीक है, तो बेसबॉल है यूएसए का। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से, और ये मैंने पढ़ाया भी, इतिहास में बताया है मैंने, इजरा कप और राधा मोहन कप दोनों ही पोलो में खेले जाते हैं, पोलो खेल से हैं राधा मोहन और इजरा कप। रामानुजन ट्रॉफी किस खेल में है, रामानुजन ट्रॉफी किस खेल में है, आपको बताना है ये। और आपको यहां बताना है टेबल टेनिस, कार रेसिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्या लगता है भाई? रामानुजन ट्रॉफी, तो रामानुजन ट्रॉफी जो है एक्चुअल में, बस आपको याद करना है कि ये एक ट्रॉफी जो कि टेबल टेनिस में होती है, टेबल टेनिस में रामानुजन ट्रॉफी टेबल टेनिस की है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कूच बिहार ट्रॉफी किसका संबंध है, कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध किससे है, आप बताओ मुझे। कूच बिहार के नाम से है, कूच बिहार इसे होता है, कोच नहीं, कूच बिहार इसे कहते हैं, कूच बिहार। और ये क्रिकेट से जुड़ी एक ट्रॉफी, नाम से नहीं लग रहा लेकिन ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बन रहा है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है ये राउरकेला में बन रहा है, बिरसा मुंडा जी के नाम पर, उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा जी के नाम पर। एशियन गेम 2026 का आयोजन कहां होगा, अब वो सवाल जो मुझसे गलत हो रहा था जो जनरली, तो आप जानते हैं कि एशियन गेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2026 का जापान के अंदर होगा, नगोया आइची। अगर 22 की बात करूं मैं तो ये हुआ है हैंगजू में, मतलब 23 में होगा, 22 वाला हैंगजू चाइना में, 26 वाला होगा जापान में, 30 वाला होगा दोहा में कतर में, और 34 वाला होगा रियाद में सऊदी अरब में होगा, और ये नगोया आइची में होगा, यानी कि जो जापान में आता है। तो एशियन गेम 2026 का आयोजन जापान में किया जाएगा। चलिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहां होगा, 2028 का आयोजन कहां होगा ये बताना है। 2028 में होने वाला जो है, देखो 2028 से पहले 2024 है, 2024 का ओलंपिक पेरिस में होगा, 2028 का लॉस एंजल्स में होगा, और यहां मैं बर्लिन को हटाकर लिख दूं, यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन लिख देता हूं मैं यहां पर, ताकि आपको यह याद रहे कि ब्रिस्बेन में होगा 2032 में, जो ऑस्ट्रेलिया में आता है। फिलहाल 2028 पूछा है, 2024 भी पूछ सकता है, 32 भी पूछ सकता है, 28 भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर क्या पूछने वाला है आपसे। इससे पहले टोक्यो में 2020 वाले हुए थे। कौन सा कप बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित कौन सा कप है इनमें से, जो कलिंगा कप है ये फुटबॉल से है, जो इजरा कप है ये पोलो से है, जो वॉकर कप है गोल्फ से है, तो योनेक्स कप जो हुआ, सोफिया कप, थॉमस कप, उबर कप, सिंधिया कप, ये सब आपके बैडमिंटन से होंगे। कौन सा खिलाड़ी टेनिस से जुड़ा है, खिलाड़ियों पे आ जाते हैं, सौरव घोषाल, तारा अय्यर, अंकिता दास। चलिए भाई, खिलाड़ियों के बारे में क्या जानते हो आप, थोड़ा बहुत याद करा है खिलाड़ियों के बारे में अगर, तो बताइए मुझे। चलिए बताइए। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे सौरव घोषाल के बारे में, ये एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं, स्क्वैश में आते हैं, ये स्क्वैश में है। अगर बात अंकिता दास की कर रहे हैं हम लोग यहां पर, ये एक टेबल टेनिस की है। अगर तारा सचदेव की बात कर रहे हैं, शतरंज से हैं। और सॉरी, अंकिता दास है टेबल टेनिस से, और तारा अय्यर एक खिलाड़ी हैं जो कि टेनिस से आती हैं। तो तानिया सचदेव नहीं है, वो है आपकी किससे, चेस, शतरंज से। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन देशों के द्वारा होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 देश मिलकर 2026 का जो है वो कराने वाले हैं।
भारत में पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां, विश्व का पहला विंटर ओलंपिक का आयोजन कहां किया गया था? सबसे पहला ओलंपिक जो हुआ था वर्ल्ड में विंटर ओलंपिक, वो कहां हुआ था? दुनिया में सबसे पहले विंटर ओलंपिक फ्रांस के शेमोनिक्स में हुआ था 1924 में। इससे पहले कभी विंटर ओलंपिक नहीं हुआ था। और समर ओलंपिक पहला जो था वो एथेंस ग्रीस में हुआ था। भारत में कॉमनवेल्थ का आयोजन कब किया गया था? भारत में कब किया गया था? तो भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 2010 में किया। जो 19वें कॉमनवेल्थ गेम थे उनका आयोजन भारत में हुआ था। कौन सा खिलाड़ी बॉक्सिंग से है? चलिए बताइए, कौन सा खिलाड़ी बॉक्सिंग से जुड़ा है? अजय ठाकुर, सौरभ चौधरी। क्या क्या लगता है आपको? सौरभ चौधरी तो आपके शूटिंग से रिलेट करते हैं। चलो, सुमित मलिक, सुमित मलिक किससे हैं? तो याद रखना, सुमित मलिक जो है वो रेसलिंग से, इन पर बैन भी लगा था। अजय ठाकुर किससे हैं? बताइए, अजय ठाकुर नाम का जो खिलाड़ी है यहां पर, वो किससे रिलेट करेगा? ये कबड्डी से हैं और शिव थापा बॉक्सिंग से हैं। तो चलिए, इस तरीके से अगर आप याद करोगे ना तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। शिव थापा इसका राइट आंसर है। कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से जुड़ा है? टेबल टेनिस, देखो कोनेरू हम्पी जो है वो शतरंज की है, ये तो सभी जानते हैं। आपको टेबल टेनिस बताना है, ठीक है। इसके अलावा सुमित अंतिल के नाम से हैं जो, वो कौन हो सकते हैं? सुमित अंतिल के नाम से हैं जो, चलिए भाई, तो क्लियर होनी वाली ये बातें सारी लगभग लगभग। क्या आंसर है? भावीना पटेल सही खिलाड़ी। आंसर क्या है? भावीना पटेल है यहां पर। मनु भाकर, मनु भाकर तो शूटिंग से हैं, शूटिंग से हैं ये तो। चलिए, तो लगभग सारे नाम आपको याद हो जाएंगे इसी तरह से अगर आप एक एक करके इन सारे नामों को याद करोगे। नेक्स्ट, इकाना स्टेडियम कहां बनाया गया? इकाना स्टेडियम कहां पर है, जिसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया? इकाना स्टेडियम आपका लखनऊ में है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। रग्बी विश्व कप 2019 का आयोजन कहां होगा? रग्बी का वर्ल्ड कप 2019 का, क्योंकि रग्बी एक खेल है और उसके भी अपने वर्ल्ड कप होते हैं। तो रग्बी का जो वर्ल्ड कप है 2023 का, ये कहां पर होगा? तो मैं आपको बता दूं, 2019 वाला जापान में और 2023 वाला फ्रांस में होगा। 2019 वाला जापान में और 2023 वाला फ्रांस में होगा। राष्ट्रीय भाला दिवस कब होता है? नेशनल जैवलिन डे, जिसमें भारत के नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, 7 अगस्त को होगा हर साल। और कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित नहीं है? सुब्रतो कप फुटबॉल में होता है, डूरंड कप फुटबॉल में, फेडरेशन कप फुटबॉल में, लेकिन उबर कप बैडमिंटन में होता है। ये कुल 60 क्वेश्चन थे और मैं कह रहा हूं आपसे कि हर एक सवाल को, और इसमें 60 की साथ आप देखो ध्यान से अगर, तो हर चीज की डिटेल मैंने बताने की कोशिश करी है जिससे कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बाकी कब जो है वो फुटबॉल से है। तो इस तरह की जो वीडियोस अगर आप स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज देखना चाहते हो, स्पोर्ट्स के प्लेयर देखना चाहते हो, स्पोर्ट्स इवेंट देखना चाहते हो, आपको सिर्फ सर्च करना है यूट्यूब पर कि स्पोर्ट्स इवेंट बाई राशिद सर, स्पोर्ट्स प्लेयर्स बाई राशिद सर, स्पोर्ट्स नेशनल गेम्स बाई राशिद सर, या फिर इसके अलावा आप देखो तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब आपको वहां अवेलेबल हो रहा है। तो आप इसे कर लेंगे तो बेनिफिट मिल जाएगा आपको और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए कवर अप हो जाएगा। तो पीडीएफ जरूर मिलेगी, विद आंसर मिलेगी, बाकी पीडीएफ मिल चुकी हैं। ये हमारी जीके सीरीज की, यूपी पैट जीके की सीरीज की 6th क्लास है। टोटल 10 क्लास में 4 रिमेनिंग में आपको और कराऊंगा ताकि सारी बातें पूरी हो जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।